नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक अहम प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया। महबूबा मुफ्ती का प्रस्ताव है कि जुलाई 13 को पुनः शहीदी दिवस के रूप में मान्यता दी जाए और इस दिन कश्मीरी घाटी में एक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के विधायकों से कहा है कि यह प्रस्ताव विधानसभा में सबसे पहले पास किया जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई 13 कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन था जब 1931 में डोगरा महाराजा के अत्याचारों के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान 22 कश्मीरी शहीद हो गए थे। कश्मीरी जनता के लिए ये दिन उनके संघर्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि हिमानी की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। हत्या के बाद आरोपी दिल्ली भाग गया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्या का अपराध कबूल किया और पुलिस से उसने हत्या के कारणों के बारे में भी बताया। 1 मार्च को हुई इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को 36 घंटे के अंदर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो हिमानी के साथ लंबे समय से रिश्ते में था। इस दौरान हिमानी ने उससे बहुत पैसे लिए थे, लेकिन बावजूद इसके वो बार बार उससे और पैसे की मांग करती थी। आरोपी ने बताया कि वो हिमानी से थक चुका था और उसकी लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गया, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। आज बिहार सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। बजट खासा अहम है क्योंकि ये चुनावी साल में पेश किया जा रहा है। जनता की सरकार से कई उम्मीदें जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बजट बिहार विधानसभा में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बजट को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इस बजट से सभी की नजरें टिकी हुई है, खासतौर पर उन योजनाओं और घोषणाओं पर जो सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर सकती है। इस बार के बजट में यहाँ पर बिहार सरकार की प्राथमिकताएं खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के कारण कल्याण पर केंद्रित होने की संभावना जताई जा रही। खासकर रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा बजट में महिलाओं और किसानों के लिए विशेष घोषणाएं की जा सकती हैं। असम की 8 वर्षीय बेटी विनीता चेत्री ने अपनी जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस से दुनिया भर में धमाल मचा दिया। ब्रिटेन के मशहूर शो ब्रिटेन गॉट टैलेंट 2025 में विनीता ने अपनी प्रतिभा का ऐसा जादू बिखेरा कि वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। उनके इस अद्वितीय प्रदर्शन को न सिर्फ जजों ने सराहा, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उनकी तारीफ की और शुभकामनाएं दी। असम की विनीता चेत्री ने हाल ही में ब्रिटेन गॉट टैलेंट के मंच पर अपने डांस परफॉर्मेंस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके प्रदर्शन ने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी, बल्कि हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। विनीता की नृत्य कला इतनी लाजवाब थी कि उन्होंने भारत से लेकर लंदन तक के दर्शकों का दिल जीत लिया। शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे को कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि नीतीश राणे ने मंत्री पद की शपथ लेते वक्त जो संवैधानिक कर्तव्य निभाने का वादा किया था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। विनायक राउत ने ये आरोप लगाया कि नीतीश राणे ने हाल ही में एक रैली के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा कि वो केवल भाजपा और महायुति के सरपंचों और नेताओं को ही सरकारी फंड देंगे, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े गाँव को ये फंड नहीं मिलेगा। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत ने नीतीश राणे के इस बयान को संविधान के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि मंत्री पद की शपथ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मंत्री सभी नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के काम करेंगे, लेकिन नीतीश राणे का ये बयान संविधान के खिलाफ और लोकतांत्रिक प्रशासन को असंवैधानिक दिशा में ले जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट सत्र से पहले एक चाय पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया। इस घटनाक्रम ने सत्र से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया। महाराष्ट्र में आगामी बजट सत्र के पहले ही राजनीति ने उथल पुथल मचा दी। शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी सहित विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा आयोजित चाय पार्टी का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री फडणवीस और दोनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और आपस में उनके रिश्ते में मतभेदों की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया। विपक्ष द्वारा चाय पार्टी का बहिष्कार इस बात का संकेत है कि विधानसभा सत्र के दौरान गर्म बहस हो सकती है।
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में श्रद्धा कपूर का नाम हमेशा शुमार होता है। श्रद्धा कपूर का लव लाइफ भी अब किसी से छिपा नहीं रहा। वो हर दिन अपने रिलेशनशिप के बारे में संकेत दे रही हैं। अब एक बार फिर श्रद्धा कपूर का एक ऐसा लम्हा सामने आया जिसने फैंस को हैरान कर दिया। हाल ही में श्रद्धा मुंबई में स्पॉट रही और इस दौरान उनके फोन के वॉलपेपर ने उनके रोमांटिक मोमेंट का एक झलक दुनिया के सामने ला दिया। श्रद्धा कपूर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो राहुल मोदी के साथ गहरे प्यार में है। हालांकि श्रद्धा ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक रूप से खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके फोन के वॉलपेपर ने सब कुछ उजागर कर दिया। दरअसल जब श्रद्धा अपनी कार में की ओर बढ़ रही थी, उन्होंने अपनी फोन का पावर बटन दबा दिया, जिसके बाद उनकी वॉलपेपर कुछ देर के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने लगी और यहीं से उनके रोमांटिक लम्हे की एक झलक मिली जिसे फैंस ने तुरंत पहचान लिया। बॉबी देओल इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी वेब सीरीज आश्रम के सीजन 3 के पार्ट 2 का हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज हुआ। इस सीरीज के जरिए बॉबी ने दर्शकों के दिलों में फिर से अपनी खास जगह बना ली है। बॉबी के रोल बाबा निराला के कारण वो एक बार फिर चर्चा में है। इस बीच आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश झा ने बॉबी देओल की एक्टिंग पर अपनी राय दी और उनके काम की जमकर तारीफ की। प्रकाश झा ने ANI को दिए गए इंटरव्यू में बॉबी देओल की एक्टिंग की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बॉबी के साथ काम करके बहुत खुशी हुई। झा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक अच्छे इंसान के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे ये यकीन था कि वो एक बेहतरीन अभिनेता है। सबसे बेहतरीन एक्टिंग वही होती है जिसमें कोई एक्टिंग न दिखे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मार्च को दुबई में मुकाबला हुआ। हालांकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन इस मैच के परिणाम ने ये स्पष्ट कर दिया कि सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर रहा। इसके साथ ये तय हो गया कि अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 249 रन ही बनाए। श्रेया अय्यर ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी की और भारत के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। हेनरी ने युवा ओपनर शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को अपना शिकार बनाया। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुकी अभिनेता वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी फिल्म स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म में उनके डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष थी और इसकी उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते वीर ने ट्रोलिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी और उन्हें किस तरह का फायदा हुआ। वीर पहाड़िया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। विजयी रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया का गाने में जो आज डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। रंगाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। मैं वही एक्ट्रेस की श्रेणी में गया हूं जिन्हें ट्रोल किया जाता है। पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूं तो लोग मुझे पहचानते हैं। मैंने ये भी कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ गई और इससे उनका काम को पहचान मिल रही है। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।